अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का पुरजोर इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में जो हमने मॉडल पेपर तैयार किया है बीपीएससी को लेकर के, यानी कि बिहार शिक्षा बहाली को लेकर के, या आप कह सकते हैं साथियों कि हमने जो एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया है जो अकॉर्डिंग टू बीपीएससी और शिक्षक बहाली को लेकर के है। इससे आगे बढ़कर मैं कह दूं, बल्कि सभी इम्तिहान के लिए जो ज़रूरी है उसके हिसाब से जो मैं क्लास डेली लेकर के हाजिर होता हूं, उसकी अगली कड़ी लेकर के मैं हाजिर हो चुका हूं। यार साथियों, याद रखिएगा, आज हमारा साथियों 9वां क्लास है, यानी उर्दू ग्रामर का। उर्दू ग्रामर नहीं बल्कि मारूदी सवालात का ये हमारा 9वां क्लास है। अगर आप उर्दू ग्रामर की बात कर लेते हैं और उर्दू ग्रामर में अगर आप सब्जेक्टिव बात कर लेते हैं, यानी कि थ्योरी की अगर बात करते हैं, तो साथियों थ्योरी बहुत पहले क्लियर हो चुकी है ना। और इसी तरीके से अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो साथियों एमसीक्यू हम पढ़ने जा रहे हैं। ये इसका एमसीक्यू का मॉडल पेपर का आज हमारा 9वां क्लास है साथियों। अब तक साथियों हमने कितने 200 कितने हैं तकरीबन 300 सवाल, कितने साथियों 300 सवाल हमने हल कर लिए हैं। ये आज के क्लास से आपको मालूम हो जाएगा। ये 1000 क्वेश्चन का, कितने साथियों 1000 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट है। मुझे उम्मीद है कि यह आप लोगों को पसंद आया है। आप लोग डेली क्लास कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इनको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इस नंबर पे आप एक बार राब्ता जरूर कीजिएगा। हम बढ़ते साथियों आज की क्लास के जानिब। हमने कल जो पढ़ा था, हमने साथियों जो कल पढ़ा था वो 60 नंबर तक पढ़ा था। कहां तक पढ़ा था साथियों, एक बार कमेंट से करके बताइएगा, आवाज वगैरह क्लियर आ रही है या नहीं। कल हमने जो पढ़ा साथियों, कल जो पढ़ा है कहां तक पढ़ा है, तो साथियों 60 नंबर क्वेश्चन तक हमने पढ़ा था। कितने नंबर साथियों 60 नंबर तक पढ़ा था। सभी चीजें क्लियर है। तो अब आपसे सवाल हो रहा है, लेकिन उससे पहले अगर आपने ये काम कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो पहले ये कीजिए, तभी आपकी क्लास आगे बढ़ेगी। सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया, लेकिन शेयर करना आपको भूलना नहीं है। तो साथियों सवाल नंबर कितना है 61। सवाल नंबर कितना है बोले ना भाई, कितना 61 पूछा है। मुअन्नस लफ्ज कौन सा है। जेल जब भी बात आ जाए, जेल के मतलब होता है नीचे। नीचे कौन सा लफ्ज मुअन्नस है आपको बताना है। जो बीपीएससी वाले हैं, जो बिहार 7 फेज की तैयारी करने वाले हैं, सवाल यहीं से पूछा जाएगा। जो 1 to 5 वाले हैं, 1 to 5 वाले हैं, उसको यहीं से पूछा जाएगा। और थोड़े बहुत छोटे छोटे उर्दू अदब के सवाल पूछे जाएंगे जो आपके निसाब में है, जो आपके निसाब में है। हमने आपको निसाब का निचोड़ भी पढ़ा दिया है और वो नोट्स भी हमने आप लोगों को दे दिया है। और हमने आपको निसाब का निचोड़ का हमने 200 सवाल, 200 एमसीक्यू सवाल हमने आपका हल कर दिया है। और साथियों जो मौका होगा हम उसको हल कराते जाएंगे। ये 1000 सवाल अगर आप देखते हैं, इनमें दोनों चीजें शामिल है। नोट्स हासिल करने वाले आप नोट्स हासिल कीजिएगा, लेकिन साथियों जो लोग अभी जुड़े हैं, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी स्टेट से हो, 9045978747, ये आपकी जिम्मेदारी है बिहार तक और बिहार के बच्चों तक जरूर इस बात को, इस खबर को पहुंचाएं कि यहाँ 1 to 5 की अच्छी तैयारी और निसाब के मुताबिक हो जाती है, जिससे वो अच्छी तैयारी कर सकता है। और थ्योरी बेस एमसीक्यू बेस में होती है, इसीलिए वो कह सकते हैं या हम कहते हैं साथियों 80 + 75 नंबर का
जो आपका उर्दू होगा वो आप यहाँ से क्लियर कर पाएंगे। ये 80 नंबर साथियों वो है जो 10वीं क्लास वाले हैं, और ये 75 नंबर का वो है जो 1 to 5 वाले हैं। क्या कहते हैं आप लोग? बात मेरी समझ में आपकी आई है या नहीं? अगर आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो जल्दी से आप हमें बताइए क्यों नहीं आई। आप लोग वादा कीजिए, आप लोग शेयर करेंगे नहीं करेंगे? आप लोग शेयर करेंगे कि नहीं? जो आपके ग्रुप से हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, अदरवाइज सोशल मीडिया है, टेलीग्राम है, इतना इनको शेयर करें, व्हाट्सएप में लगाएं, स्टेटस में लगाएं, ताकि स्टेट बिहार तक ये बात पहुंचे। साथियों मुअन्नस पूछा गया है तो बताइएगा लफ्ज़े खराश क्या है, खर्च क्या है, खौफ क्या है, या साथियों खून क्या है? खून साथियों मुजक्कर होता है, खर्च खून और खौफ ये साथियों क्या होता है? ये मुजक्कर होता है। ऑप्शन नंबर ए साथियों राइट हो जाएगा। खराश, मुझे बदन में खराश लगी, एक्सीडेंट हुआ तो चोट लगी, खराश आई, ये आप बोलते हैं। मेरा बहुत सारा रकम खर्च हो गया, बदन से खून निकला, मुझे खौफ हो रहा है आपसे। तो ये सब के सब साथियों क्या है? मुजक्कर हैं। हम आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर देखते हैं 62। कितने साथियों? 62। बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? हमने जो आपको उर्दू ग्रामर की जो हमने आपको बुक दी है उसमें हमने सभी चीजों को पढ़ाया है। एक बार फिर से पढ़िएगा। तो बनावट के एतबार से कितनी किस्म है इसम की? 3 किस्म है, 4 किस्म है, 2 किस्म है। साथियों सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। 3 किस्म है। और कौन कौन सी है? तो याद रखिएगा मसदर है। अब क्या याद रखना है? तो साथियों जो मसदर से बनता है उसे मुश्तक कहते हैं। और क्या याद रखना है? इनमें तीसरा नंबर जो आपको याद रखना है वो साथियों जामिद है, जो ना किसी से बनता है, इससे भी कुछ नहीं बनता। चलिए सवाल नंबर 63 को पढ़ेंगे। कितने साथियों? सवाल नंबर 63। अहमद ने खत लिखा, इस जुमले में खत क्या है? ये जो खत देख रहे हैं ना आप, खत, ये खत क्या है आप बताइएगा। अहमद ने क्या लिखा? खत लिखा। तो साथियों खत फेल है या फाइल है या साथियों मफऊल है? मैंने फेल फाइल मफऊल की पूरी तरकीब मैंने आपको पढ़ाई है। मुजाफ मुजाफ इलैह की तरकीब मैंने आपको पढ़ाई है। मौसूफ सिफत की तरकीब मैंने पढ़ाई है ना? इसमें इशारा की पूरी मैंने तरकीब आपको बता दी है। इसमें इशारा और मुशारो नील है ना? तो ये सभी चीजें मैंने आपको पढ़ाया है साथियों, तो आपको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी साथियों सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। खत क्या है साथियों? मफऊल है। ठीक है आगे बढ़ेंगे। पूछा है 64 नंबर में इसमें मारिफा कौन सा है? तो मैं कई दिन समझा रहा हूं, इसमें मारिफा वो है जो खास चीज, एक बार बोलिए मेरे साथ, खास चीज, खास जगह, बोलिए एक बार, खास जगह, और बोलिए खास शख्स। क्या बोलना है? खास शख्स के नाम को, शख्स के नाम को क्या कहते हैं? इसमें मारिफा कहते हैं। पटना साथियों, दिल्ली, खलीलुल्लाह और साथियों ऑल ऑफ दीज। क्या होगा सही जवाब? डी नंबर, यानी साथियों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 नंबर में, ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। यहां सवाल पूछा गया है 65 नंबर में, दर्ज झेल में मुश्तक है। क्या पूछा गया आपसे? मुश्तक। साथियों एक बार बोलिए ना, आपसे क्या पूछा गया है? मुश्तक बताइएगा साथियों। खेल, खिलाड़ी, या दोनों, या कोई नहीं। मुश्तक साथियों वो लफ्ज, मुश्तक वो लफ्ज या वो इस्म, वो लफ्ज या वो इस्म जो मसदर से बने, जो मसदर से बने, जो मसदर से बने। याद रखिएगा खेलना मसदर है, उससे खेल बनता है, खिलाड़ी बनता है। इसीलिए साथियों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार आप लोग जो है कि लाइक कीजिएगा, है ना? उसके बाद हर बार आपको शेयर करना है, हर बार आपको शेयर करना है। अलम की कितनी किस्में हैं आपको ये बताना है। इसमें मारिफा की किस्म साथियों अलम, आपको अलम बताना है।
अलम की कौन सी किस्में हैं? तो साथियों अलम की 6 किस्में होती है, जिसमें आप कुन्नियत पढ़ेंगे, जिसमें साथियों आप क्या पढ़ेंगे बोलिए ना, आप उसमें कुन्नियत भी पढ़ेंगे, लक़ब भी पढ़ेंगे, खिताब भी पढ़ेंगे, तखल्लुस भी पढ़ेंगे, है ना? पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, है ना? तो ये सब के सब आप क्या पढ़ेंगे साथियों, किस्में पढ़ेंगे, ये अलम की किस्में होती है। चलिए सवाल नंबर हम पढ़ेंगे 67, कहा गया है कुन्नियत क्या है, बताइए ना, कुन्नियत क्या है? तो साथियों अबू बकर, या साथियों बिनते जैनब, उम्मे कुलसूम, या साथियों सभी। अगर बात करते हैं कुन्नियत, क्या बात करेंगे कुन्नियत? तो साथियों वह नाम, क्या साथियों वह नाम जो रिश्ते की वजह से, जो रिश्ते की वजह से, जो रिश्ते की वजह से पड़ गया हो, या रखा गया हो, या पहचाना जाता हो, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं साथियों? कुन्नियत कहलाते हैं। एक बार बोलिए आप लोग, क्या कहलाता है वो? कुन्नियत कहलाता है। इसीलिए साथियों अबू बकर, बाप, बकर का बाप हो गया, बिनते जैनब, तो जैनब की बेटी हो गई, उम्मे कुलसूम, कुलसूम की माँ है। तो ये साथियों सभी रिश्तों के जरिए से पहचाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी साथियों इज द करेक्ट आंसर, है ना? याद रखिएगा, बिनते जैनब, जैनब की माँ, अबू बकर, बकर के बाप, उम्मे कुलसूम, कुलसूम की माँ। अपने भारत में बोलने का तरीका क्या है? अपने भारत में अपने यहाँ पे जमहूरियत के अंदर में अरबी नहीं बोलते, तो यहाँ सिर्फ तर्जुमा बोलते हैं। कोई पूछा भाई आपके मतलब के आपके घर में कौन कौन है? कहते हैं कि जो औरत होती क्या कहती, मैं हूं और मेरे बच्चे का बाप, क्या कहते हैं? मेरे बच्चे का बाप, मेरे बच्चे का बाप है। तो ये बच्चे का बाप क्या होगा साथियों? ये कुन्नियत हो गई। या बच्चों को नाम लेगा क्या? सलमान का बाप, क्या बोलते हैं? सलमान का बाप, इस तरीके से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुकैया का बाप, क्या बोलते हैं? रुकैया का बाप। ये सब क्या होता है? इस तरीके से अपने यहाँ बोले जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं सवाल नंबर 68 का साथियों, जिसमें छोटे का माना पाया जाए, जिसमें वो नाम, वो इस्म, वो लफ्ज जिसमें छोटा होने का माना पाया जाए, क्या कहलाता है? कमेंट से मैं देख लूं आप लोगों के, एक बार इजाजत है, देख लेते हैं क्या है। चलिए कुछ खास नहीं है। तो इसमें मुकब्बर साथियों, इसमें आला, इसमें मुसग्गर, और साथियों इसमें मारिफा। तो क्या कहते हैं आप लोग? इसमें आला तो तब होता जब औजार का माना पाया जाता, इसमें मारिफा तो तब होता जब खास होना पाया जाता, इसमें मुकब्बर तो तब होता जब बड़ा होना मालूम होता, जब बड़ा होना मालूम होता। तो बताइए ना फिर क्या बच गया? ऑप्शन नंबर सी साथियों करेक्ट आंसर हो गया। चलेंगे सवाल नंबर पढ़ेंगे साथियों 69। अहमद का भाई क्या है? नेक है। बोलिए ना, अहमद का भाई क्या है? एक बार बोलिए कि अहमद का भाई क्या है? तो नेक है। आपको इस जुमले में बताना क्या है कि मुजाफ इलै कौन है। इस जुमले में मुजाफ इलै कौन है साथियों? अहमद क्या है? मुजाफ है, भाई मुजाफ इलै है, नेक क्या है, और है क्या है? याद रखिएगा साथियों, अरबी का कवायद ये है कि मुजाफ जो अरबी के हिसाब से अगर बात करेंगे, अरबी फारसी की बात कर लेते हैं, अरबी फारसी की अगर बात करेंगे तो क्या समझ में आएगा? मुजाफ इलै पहले आता है, मुजाफ इलै पहले आता है, और मुजाफ साथियों बाद में आता है। मुजाफ बाद में आता है, मुजाफ कब आएगा? तो बाद में आएगा। तो याद रखिएगा, जो पहले आता है वही मुजाफ इलै कहता है, वही मुजाफ इलै कहलाता है। तो अहमद का भाई, अहमद का भाई नेक है। इस जुमले में पहले कौन आया? तो साथियों पहले अहमद का नाम आया। तो ये अहमद क्या हो गया? मुजाफ इलै। क्या हो गया साथियों? मुजाफ इलै। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 70 की। आतिश किसकी मिसाल है? आतिश
किसकी मिसाल है? ये आतिश साथियों वो हो गया हैदर अली आतिश। क्या हो गया? हैदर अली आतिश। क्या हो गया? हैदर अली आतिश। रात के 9 बजे वाली क्लास आप लोग करते हैं कि नहीं, जो उर्दू अदब में है? अगर आप करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हैदर अली आतिश कौन है और सवाल क्या पूछा गया है। कुन्नियत है, खिताब है, उर्फ है या साथियों तखल्लुस है? तो आतिश किसकी मिसाल है साथियों? हैदर अली आतिश जो है आतिश तखल्लुस है। चलेंगे सवाल नंबर 71 पढ़ेंगे साथियों। जेल में मुहमल है। मैंने आपको बताया था लफ्ज की दो किस्में होती है। लफ्ज की दो किस्में होती है। कितनी साथियों? दो किस्में। उनमें से एक मैंने मुहमल बताया था कि नहीं? एक बार कमेंट से करके बताइए यस या कहिए कि हाँ बताया था। अरे बोलिए ना भाई। मैं ये तो नहीं कहता कि आप अपने भीड़ में इकट्ठे हैं और आपके जो है कि कमेंट से पढ़ा नहीं जाएगा। यहाँ इतनी भीड़ भी नहीं है ना, तो फिर आपको बोलना चाहिए, कमेंट्स आपको करना चाहिए, है ना? तो मुहम्मल तो बताइएगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए में है जाए और बाय पाए, चाय या वाय। देखिएगा, जाए का माना समझ में आया, पाया का माना समझ में आया, चाय का माना समझ में आया, ये वाया का माना आपको समझ में आया? वाया का माना आपको समझ में आया क्या? बताइए। नहीं आया ना? यही साथियों इसका कनेक्शन होता है किससे? चाय वाय। क्या बोलते साथियों? चाय वाय। तो याद रखिएगा यही मुहम्मल है। लफ्ज की मैंने दो किस्में बताई थी, एक मुहम्मल बताई थी, दूसरों मैंने आपको मौजू बताया था। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलेंगे सवाल नंबर 72 देखेंगे। टप टप क्या है? ये टप टप साथियों पानी जब टप टप करता है ना, नल खोल के छोड़ दीजिए तब बारिश होगी तब, है ना? घर का छत टूटा हो तो पानी गिरेगा तब आवाज कैसे आती है? टप टप, है ना? या आप टिप टिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाना सुना ना, टिप टिप बरसा पानी। तो टिप टिप मालूम आपको ये क्या है? टिप टिप आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में साथियों इसमें मौसूल, इसमें मारिफा, इसमें सौद या साथियों इसमें आला। इसमें आला, इसमें मौसूल, इसमें मारिफा, इसमें सौद। इसका साथियों सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें सौत है। क्या है? इसमें सौत है। सवाल नंबर हम 73 को देखते हैं। जेल में फेले माजी की मिसाल है। कौन सी मिसाल मैंने आपसे पूछा है? फेले माजी की। माजी की मैंने 6 किस्में आपको बता दी है ना? और साथियों जमाने की भी हमने 6 किस्म बता दी है। तो सभी आपको याद है कि नहीं? एक बार यस लिखकर बोलिए कि हाँ हमें याद है। बोलिए बोलिए, नहीं बोलेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए बोल ही लेते हैं। वह आया साथियों, है ना? वह आ रहा है, वह आएगा, इनमें से कोई नहीं। तो फेले माजी की मिसाल आपसे पूछा है 73 नंबर क्वेश्चन में कि फेले माजी क्या है। 73 नंबर क्वेश्चन का अगर सही जवाब पूछा जाए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह आया, ये फेले माजी की मिसाल है। सवाल नंबर 74 की बात करेंगे। जमाना के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं? हम जमाने की बात कर रहे हैं और जमाने के हिसाब से आपको बताना है माजी, हाल, मुस्तकबिल। तो कितने हो गए साथियों? एक हो गए कि दो हुए कि तीन हुए? ऑप्शन नंबर सी साथियों सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 75 है साथियों। चांद का मुतरादिफ क्या होगा? मुतरादिफ समझते हैं साथियों? मुतरादिफ मैंने आपको पढ़ाया है हम माना। क्या बोलते साथियों? हम माना। या आप कहिए एक जैसा माना देने वाला। एक जैसा माना देने वाला लफ्ज, देने वाला लफ्ज साथियों क्या होगा? मुतरादिफ होगा। तो सूरज, महताब, आसमान, सितारा। तो साथियों महताब भी चांद है और चांद ही महताब है
ऑप्शन नंबर बी साथियों करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी, रात जगो सुबह फिर परेशान। सवाल नंबर 76, ख्वाहिश का मुतरादिफ क्या है? क्या बात हो रही है आपसे? ख्वाहिश का मुतरादिफ क्या है? आरजू है, चाहत है, तमन्ना है, या साथियों ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ख्वाहिश का मुतरादिफ सभी आ जाता है। सवाल नंबर बात करेंगे 77 साथियों, इंसान का मुतरादिफ क्या होगा? क्या बात हो रही है? इंसान। तो इंसान का मुतरादिफ क्या है साथियों? बशर है, मर्द है, आदम है, या साथियों बंदा है। अगर बात कीजिएगा इंसान, तो साथियों इंसान का जो मुतरादिफ होगा ऑप्शन नंबर ए साथियों करेक्ट आंसर हो जाता है, बशर। इंसान का मुतरादिफ क्या है? बशर साथियों, इंसान का मुतरादिफ क्या है? बशर है। चलिए सवाल नंबर 78 देखते हैं, सुबह की जिद क्या होगी? जिद समझते हैं आप लोग? अपोजिट आपको मालूम है? बोलिए ना, मालूम है कि नहीं? उसी को क्या बोलते हैं? जिद बोलते हैं, एक दूसरे के उल्टा होना। साथियों सुबह का रात हो सकता है या रोज हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी साथियों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 79 की साथियों, नफा की जिद क्या होगी? नफा की जिद क्या है? तो फायदा है, सूद है, नुकसान है। ऑप्शन नंबर सी साथियों, ओहो मैं सी की बात कर रहा हूं, डी टाइप हो रहा है, क्या बात है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 18 पढ़ते हैं। 80 80 80 80 सदा साथियों, एक लफ्ज है सदा और एक लफ्ज है सदा, दोनों को बोलने में तो सेम ही समझा जाता है ना? तो अब बताइएगा ये सदा और सदा में क्या फर्क है? जल्दी से कमेंट्स करके मुझे बताइए दोनों के माना में। मैं पूछता हूं सदा का माना क्या है? आवाज है, हमेशा है, आसान है, और साथियों मुश्किल है। सदा का माना क्या है? जल्दी से बताइए। कमेंट्स अभी आप लोग नहीं दिए हैं, मैंने इसलिए इसका जवाब आप पे छोड़ा है। सदा का माना क्या है और सदा का माना क्या है? जल्दी से। सीन वाली सदा, स्वाद वाली सदा, क्या होगा इसका माना? हम टिक नहीं करेंगे, ये हम कमेंट्स को देखेंगे। 21 नंबर सवाल, लफ्जों के मानेदार मजमुए को क्या कहते हैं? बताइएगा। मानादार मजमुओं को आप लफ्ज कहेंगे, जुमला कहेंगे, फिक्रा कहेंगे? कमेंट्स क्या है? कुछ नहीं है। फेल कहेंगे, क्या कहेंगे साथियों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आप इसे जुमला कहेंगे। लफ्जों के मानेदार मजमुए को जुमला कहा जाता है। अब एक सवाल है, आदमी के मुंह से जो एक आवाज निकलती है, सादा सा, कैसा भी, क्या भी, किधर की भी आवाज निकले तो क्या होता रे बा? बोलो बाबा। वो होता है क्या? आवाज, यानी हर्फ होता है, या फेल होता है, जुमला होता है, कलमा होता है। ऑप्शन नंबर ए साथियों करेक्ट आंसर है। 82 नंबर का, इंसान के मुंह से जो भी आवाज निकलती है वो एक हर्फ होता है। सवाल नंबर 83, मौजू का दूसरा नाम क्या है? बताइएगा। मौजू का दूसरा नाम क्या है? मुहमल है, कलमा कहते हैं, माना है, या जुमला है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। साथियों इसको कलमा कहते हैं। क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं। सवाल नंबर 84 देखेंगे, अहमद लाया गया में ये लाया गया कौन सा फेल है? बताइएगा। फेले लाजिम है, फेले मारूफ है, फेले मजहूल है, फेले मजहूल है, फेले मजहूल है, या साथियों फेले मुस्बत है? 84 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी फेले मजहूल। फेले मजहूल अहमद लाया गया, क्योंकि यहाँ मालूम नहीं हो रहा है अहमद कहाँ लाया गया। अहमद कहाँ लाया गया? जहाँ जगह के बारे में पता नहीं, मकाम का कोई ठिकाना नहीं,
सिर्फ मुतलक कह दिया गया कि अहमद आया, अहमद को लाया गया, है ना, अहमद को भेजा गया, ये क्या हो गया, मजहूल। अगर कह दिया जाए अहमद को घर लाया गया, बताइए क्या होगा, फेले लाजिम, है ना। तो यहां साथियों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे साथियों, सवाल नंबर 85 देख लेते हैं। फेले अम्र की मिसाल क्या है। फेले अम्र मैंने पूछा है, फेले अम्र यहां आओ होगा, वह आया होगा, वह लाया गया होगा, या वहां ना जाओ होगा। क्या कहते हैं, 85 नंबर सवाल का सही जवाब आप लोगों को देना है। फेले अम्र की मिसाल, किसकी मिसाल मैंने पूछा आपसे, फेले अम्र की मिसाल। फेले अम्र साथियों, फेले अम्र वह लफ्ज क्या बात हो रही है, वो लफ्ज जिसमें जिसमें आर्डर यानी जिसमें हुक्म दिया गया हो, हुक्म के लिए इस्तेमाल होता हो, वो लफ्ज जो हुक्म के लिए इस्तेमाल होता हो। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहां आओ। और मैं कहता हूं आप लोग कमेंट्स करो, इसमें ज़र्फ की मिसाल, इसमें ज़र्फ की मिसाल बताइएगा साथियों। इसमें ज़र्फ क्या है आपको बताना है, चाकू, रात, कुतुब खाना, सही। इसमें ज़र्फ साथियों वह लफ्ज क्या है, वह लफ्ज साथियों वह लफ्ज जिसमें 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 वक्त वक्त या साथियों मकान के बारे में, मकान के बारे में, मकान के बारे में बताया जाए। या आप बारे को खत्म कर दें, आप कहें कि वो लफ्ज जिसमें वक्त और मकान के जिसमें वक्त और मकान की जानकारी हो। ठीक है, तो कुतुब खाना साथियों ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे सवाल नंबर 87 देख लेते हैं। खलीलुल्लाह किसकी मिसाल है, मुजाफ का, माहूद का, मुनादा का, इसमें नकीरा का। सवाल 87 नंबर क्वेश्चन का, खलीलुल्लाह किसकी मिसाल है, मैंने आपसे पूछा है। खलीलुल्लाह बताइएगा, माहूद है, मुनादा है, इसमें नकीरा है, बताइए ना साथियों। ये जब आप इसमें मारिफा को पढ़ेंगे और इसमें मारिफा की 7 किस्में पढ़ेंगे, उसमें एक आता है साथियों माहूद। माहूद माहूद साथियों उसमें वह लफ्ज या वह नाम, वह लफ्ज वो नाम जिसके सुनते ही जिसके सुनते ही जिसके सुनते ही दिमाग में क्या हो, दिमाग में कोई शख्सियत का नाम, कोई शख्सियत का नाम, या साथियों कोई वाकया का तस्किरा सामने आ जाए, वो क्या होता है, खलीलुल्लाह। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। जब आप खलीलुल्लाह सुनते हैं, आपके दिमाग में फौरन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया, पूरे कहानी आपके दिमाग में आता है कि ये अल्लाह के दोस्त थे। है कि नहीं, सही बोल रहा हूं कि नहीं मैं, बोलिए ना, इतनी खामोशी अच्छी तो नहीं होती है ना। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन, या अल्लाह में या क्या है। यहां देखिए ना भाई, ये क्या है, या। अब आपको इसी या को बताना है कि ये क्या है भाई। या अल्लाह तो आपने पढ़ा, अल्लाह को अलग कीजिए और या को अलग कीजिए और मुझे बताइए कि ये या क्या है। साथियों मुनादी है, मुनादा है, हरफे निदा है, मुजाफ है, या साथियों इसमें इशारा है। तो याद रखिएगा या क्या होगा, या क्या होगा, या क्या होगा, हरफे निदा। मुनादा क्या होगा, अल्लाह। जिससे मुनादा को बुलाया जाए उसे हरफे निदा कहते हैं, जिसको बुलाया जाए उसे मुनादा कहते हैं। ठीक है, यहां क्लियर है। हम बात करते हैं सवाल। अब अगर कोई बोले मुनादा की जगह मुनादी बोले, क्या बोले, मुनादी, तो मुनादी के माने क्या होता है, पुकारने वाला। ठीक है, चलिए
हम बात करते हैं सवाल नंबर कितना साथियों, 89। कवायद का वो हिस्सा जिसमें शेर व शायरी के फन से बहस की जाए। किसमें साथियों? शेर व शायरी के फन से बहस की जाए तो क्या होगा? इल्मे सर्फ, इल्मे नहव, इल्मे बलागत, इल्मे उरूज। वाह, ये क्वेश्चन एक बार पहले भी कहाँ पढ़ा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, एक आखिरी सवाल आपके लिए। खून में वाव कैसी है ये आप बताइएगा। खून में, खून में मैंने कहा था वो वाव जो खींच कर पढ़ा जाए, तो खून में वाव खींचकर पढ़ी गई वाव मारूफ, नहीं पढ़ी गई वाव मजहूल, लिखी गई लेकिन पढ़ी नहीं गई वाव मादूला, इनमें से कोई नहीं। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए साथियों क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, वाव मारूफ हो जाएगा। साथियों बताइए आज का क्लास आपके लिए कैसा रहा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दर्द समस्या नहीं होना चाहिए था। कमेंट्स भी आप करते रहें, लेकिन साथियों जाने से पहले वही बात, जल्दी से आप इनको शेयर करेंगे, इतना शेयर करेंगे कि जिनके लिए इतनी मेहनत करके क्लास तैयार की गई है उन तक बात पहुंच जाए, स्टेट बिहार वाले इसमें जुड़ जाए और वो सही तैयारी करके अपना जॉब हासिल करे, ताकि उर्दू में कोई शख्स महरूम ना रहे। ये ना हो कि हम उर्दू से करना चाहे था, लेकिन आज इंटरनेट के जमाने में हर चीज यूट्यूब जो है कि प्रोवाइड करता है, तो उर्दू भी यूट्यूब प्रोवाइड कर रहा है। उर्दू के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से अगर खबर नहीं तो उसे खबर किया जाए, बताया जाए साथियों। ठीक है, तो बस दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।